दोस्तों नमस्कार। 2 से 3 मुद्दे आपके सामने रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समय हो तो दीजिएगा, नहीं तो बाकी रील्स और हैं सोशल मीडिया में, उसको देख के अपना टाइम पास करिएगा। मुद्दा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी पैसा कमाते हैं और पैसा से कुछ चीज़ें खरीदते हैं बाजार में। मुद्दा आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, तो 2 से 3 मिनट आप दे सकते हैं। मुद्दा ये है कि हमारा रुपया रिकॉर्ड लो पे आ गया है। 90 का $1 हो गया है आज, 3 दिसंबर 2025। ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है कि आज के दिन इंडिया रुपी, जो एशिया में सबसे वर्स्ट करेंसी परफॉर्म कर रही है इस समय, 90 रुपये रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है। ये एक बहुत कंसर्न है स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के को देखते हुए। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे हिंदुस्तान का, इंडिया जो देश है, ये एक ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी है। ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी मतलब जिसका व्यापार घाटा ज़्यादा होता है। व्यापार घाटा ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। मंगवाते बाहर से ज़्यादा हैं, बेचते कम हैं। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट का जो घाटा बढ़ के आ रहा है, इस मुद्दे पे कहीं कोई मीडिया हेडलाइन कोई आपको बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, ना कोई इस मुद्दे पे बात करेगा। रुपया 90 पे क्यों आया, ये बहुत रियरली कंसर्न मैटर है, लेकिन इस पे भी कोई बात नहीं करेगा, ना कोई आपको बताएगा, ना कहीं मीडिया में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। क्यों नहीं उठाया जाएगा? इसके पीछे आप कारण जानते हैं। ना सरकार से इसका कोई जवाब मांगा जाएगा। लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा पैसा लगा है मार्केट में। मैं एक आम निवेशक हूँ और SIP करता हूँ, म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ, स्टॉक्स में निवेश करता हूँ। मैं इन सब चीज़ों को गहराई से देखता हूँ, सोचता हूँ। मैं सट्टा नहीं करता, मैं किसी के कहने पे काम नहीं करता, टिप पे काम नहीं करता। मैं अपनी सूझबूझ, एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल, इकोनॉमी, सारे पैरामीटर देख के निवेश करता हूँ। तो अगर कोई चीज़ गलत है तो उस पर बोलना, उस पर सलाह लेना या देना जायज़ बनता है, मुझे ऐसा लगता है। अब एक चीज़ मैं आपके सामने एक और रख दूं कि इंडिया अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील का मुद्दा फंसा हुआ है, वो अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई। अभी तक वो ट्रेड डील नहीं हुई है। होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी, इस पर केवल अटकलें लगाई जा रही हैं, कन्फर्मेशन कोई नहीं आया है। उसके अलावा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हम लोग रशिया से कच्चा तेल खरीदते रहे, सस्ता कच्चा तेल खरीदते रहे, क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। परंतु उस कच्चे तेल का, सस्ते कच्चे तेल का कोई भी लाभ हमने आम जनता को नहीं पास ऑन किया। मतलब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सस्ते नहीं किए गए, कम नहीं किए गए। इसके पीछे अर्थशास्त्री, सरकार का कुछ और सूझबूझ रही हो, सोच रही होगी। परंतु एक आम निवेशक, एक आम आदमी के नाते मेरी जो सोच है वो ये है कि अगर आप कच्चा तेल सस्ता खरीद रहे थे पिछले 5-6 महीने से, 2-2.5 सालों से, जो भी समय से आप खरीद रहे थे रशिया से, तो आपको कहीं ना कुछ रिबेट, छूट देनी चाहिए थी आम जनता को, तो उसका कुछ फायदा मिलता। इसके बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो मेरे लिए चिंता का विषय है, वो ये कि हमारी सरकार की तरफ से ये बिल्कुल भी कहीं से कोई जवाब नहीं आता, ना कोई बोलता है कि साहब हमने रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगते हैं अमेरिका के द्वारा। उसके बाद 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिए जाते हैं कि साहब आप रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हो, आप कच्चा तेल खरीदना बंद कर दो, हम अपना टैरिफ हटा लेंगे। तो कच्चा तेल खरीदने की एवज में हमारे ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया, तो 50% टैरिफ हो गया, जिस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा बढ़ गया। हमारी तरफ से कोई सरकारी औपचारिक आज तक टिल डेट 3 दिसंबर 2025 तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है गवर्नमेंट का, सरकार का, कि हम अपनी साइड से कच्चा तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। परंतु एक हमारे देश की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है पिछले हफ्ते, 2-3 हफ्ते पहले, कि हम कच्चा तेल रशिया से खरीदना बंद कर रहे हैं या कम कर देंगे, जो भी है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस या मीडिया जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी या जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कुल मिला के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, और वही रिफाइन करते हैं कच्चे तेल को, क्योंकि रशिया से जो कच्चा तेल आता है थोड़ा गंदा होता है, उसको रिफाइन करके बाकी जगह सप्लाई किया जाता है। तो रिलायंस अपनी साइड से बोल रहा है हम कच्चा तेल कम कर रहे हैं, नहीं खरीदेंगे, या हम सरकार के हिसाब से चलेंगे, हम कम कर देंगे। परंतु भारत सरकार कुछ नहीं बोलती है। ट्रंप आगे राष्ट्रपति बोल देते हैं कि हिंदुस्तान, भारत देश अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना बंद कर रहा है, अब नहीं खरीदेगा। ये भी एक कंसर्न का मैटर है। ये भी एक कंसर्न है कि हमारी साइड से सरकार क्यों नहीं कुछ बोलती है इस मुद्दे पे कि हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, खरीदना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। कंपनी आगे बोल देती है। तो दोस्तों बस ये सिंपल सा जवाब था आपको, सिंपल सी एनालिसिस थी। डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट निवेश छोड़ के भागना नहीं है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है। हमेशा सलाह देता हूं, आपको प्रॉपर्टी, आपको गोल्ड, आपको सिल्वर, आपको इक्विटी, आपको बैंक FD, आपको हर जगह पैसा टुकड़ों में बांट के लगाना है।
डरना नहीं है, केवल एक छोटी सी एनालिसिस ही जो मैंने आपके सामने रखी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो देख के टाइम पास कीजिएगा। धन्यवाद।